एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होता है। फिर चाहे वो बैटरी और वायर के कनेक्शंस जोड़कर बल्ब जलाना हो, जिसे देखकर आपके पेरेंट्स आपको आइंस्टाइन समझ बैठे थे, या फिर कॉपर के वायर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन चलाने की नाकाम कोशिश। पर जरा सोचो कि इलेक्ट्रिक वायर से खेलते खेलते कोई ऐसा कनेक्शन बैठ जाए जो टाइम मशीन का इन्वेंशन कर दे, और फिर आप उसमें बैठकर ऐसे गायब हो जाओ कि आपकी लाश 50 साल पहले के टाइम में मिले। यहाँ मैं किसी बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये एक रियल स्टोरी है माइक मैरकम की, जो अमेरिका के मिजोरी में रहता था। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1995 से, जब 21 साल का माइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जॉब की तलाश कर रहा था। अब भाई, क्योंकि माइक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, तो जाहिर तौर पर उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इनसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक था, जिस कारण से उसके घर पर हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पड़ा ही रहता था। माइक कई जगहों पर काम की तलाश करता है, पर कोई भी अच्छी जॉब उसे नहीं मिलती है। अब ऐसे में ना अपना माइक घर पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाता है, ये सोचकर कि शायद एक दिन वो कुछ ऐसा बना लेगा जो दुनिया को हैरान कर देगा। अब देखो, ये सब सुनने के बाद माइक आपको थोड़ा साइको लग रहा होगा, पर रियलिटी में शायद ऐसा नहीं था। अब माइक काफी इंटेलिजेंट बंदा था, पर एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आने के कारण उसके पास अपने एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने के लिए पैसे नहीं थे। इनफैक्ट अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसने काफी मुश्किल से की थी। खैर, साल 1995 में माइक अपने घर में जेकॉब्स लैडर नाम के एक डिवाइस पर वर्क कर रहा था। दरअसल दोस्तों, बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में जेकॉब नाम का एक कैरेक्टर होता है जो सपने में एक ऐसी सीढ़ी देखता है जो स्वर्ग तक जाती थी। अब इसे ही जेकब्स लैडर कहा गया है। अब ये एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जिसे चलते हुए आपने छू लिया तो आपको भी स्वर्ग की सीढ़ी दिख जाने वाली है। जोक सपाट, ये डिवाइस हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके एक ट्रैवलिंग आर्क को क्रिएट करता है। कठिन लग रहा है ना? चलो इसे थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। देखो, ये बेसिकली दो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जो वी शेप में लगे हुए होते हैं। अब ये नीचे की तरफ से ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होते हैं, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में एक वायर से दूसरे वायर में जंप लगाने लगते हैं। अब ऐसे हमें दोनों वायर्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी का एक आर्क नजर आता है, जो कि आसपास के एयर को आयोनाइज्ड कर देता है। इतने हाई वोल्टेज के कारण यहाँ काफी ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है, जो आयोनाइज्ड एयर को ऊपर की ओर ले जाती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे ये हाई वोल्टेज आर्क स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा है। और तभी तो इसे जेकब्स लैडर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा आर्क वायर्स में उस जगह से बना हुआ शुरू होता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और वहां तक ट्रैवल करता हुआ जाता है जहाँ रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है। अब माइक का ध्यान उस आयोनाइज्ड एयर पर जाता है जो हीट होने के कारण ऊपर की ओर उठ रही थी। वो मॉडिफाइड कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर लेता है और उसको जेकब्स लैडर के सर्किट के टर्मिनल की ओर पॉइंट करता है, जिससे वो एयर रेजिस्टेंस को कम कर पाए और उसे एक कंटिन्यूअस आर्क मिले। अब इस प्रोसेस के दौरान ना उसे एक हीट मार्क दिखता है जो सर्कुलर शेप का था, और उसे देखकर वो क्यूरियोसिटी में कुछ ज्यादा ही खो जाता है। अब माइक उस सर्कुलर हीट मार्क वाली जगह पर एक शीट मेटल स्क्रू रखता है और पूरे एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करता है। अब देखो, माइक मार्कम की माने तो ऐसा करने पर वो स्क्रू एक पल के लिए गायब हो जाता है और दूसरे ही पल अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ फीट दूर मिलता है। मतलब उस एक पल में स्क्रू ने टाइम ट्रैवल किया था। अब ये देखकर माइक के दिमाग में टाइम मशीन बनाने का आइडिया जन्म लेता है, जिसमें बैठकर वो फ्यूचर में जाना चाहता था और लॉटरी की टिकट का नंबर जानकर वापिस आना चाहता था, जिससे कि वो लॉटरी जीत जाए और उस पैसों से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू कर पाए। पर अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान माइक एक प्रॉब्लम को कॉन्स्टेंटली फेस कर रहा था, और वो थी कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर का बार बार जल जाना। माइक को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही बड़े और पावरफुल ट्रांसफार्मर्स की जरूरत थी, एंड ऑब्वियसली उसका वो छोटा सा सेटअप सिर्फ एक स्क्रू को ही टाइम ट्रैवल करा सकता था, उसे नहीं। माइक इन ट्रांसफार्मर्स को खरीदने की सोचता है, पर ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव था। अब एक दिन माइक की नजर पास के सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन में बड़े 6 ट्रांसफार्मर्स पर जाती है, और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन्हें ही इस्तेमाल करने का फैसला ले लेता है। अब माइक इन ट्रांसफार्मर्स को चुरा लेता है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वायरिंग करके पावर स्टेशन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी का भी जुगाड़ कर लेता है। पर माइक मैरकम का ये खुराफाती आइडिया फ्लॉप साबित होता है और वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। इतना ही नहीं, इस कारण से एक बड़े एरिया में ब्लैकआउट भी हो जाता है। अब इसके कुछ समय बाद ही 29 जनवरी 1995 के दिन माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है। माइक कोर्ट में जज के सामने ट्रांसफार्मर्स की चोरी वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है और अगले कुछ महीने जेल की सलाखों के पीछे ही बिताता है। अब इतना बड़ा कारनामा करने के बाद माइक मैरकम अपने एरिया में उतना ही फेमस हो चुका था जितना बिग बॉस जीतने वाला इंसान भारत के वेले लोगों के बीच हो जाता है। खैर, जब माइक जेल से रिहा होता है तब कोस्ट टू कोस्ट रेडियो के होस्ट आर्ट बेल उन्हें अपने शो पर इनवाइट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको जितनी भी कहानी सुना रहा हूँ ना,